Good morning, dear students. I welcome you all in today's session. Today I am going to read for you our chapter number 1 in our 8th class course book, It So Happened. The title of this chapter is How the Camel Got His Hump. यहाँ पर इस चैप्टर में एक लोक कथा के द्वारा आपको बताया गया है कि जो ऊँट है उसकी पीठ पर कुबड़ कैसे निकला था, उसको हम्प कैसे हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. ये संसार के शुरुआत की बात है, जब संसार शुरू हुआ था और एनिमल्स ने इंसान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर एक ऊँट था जो एक बिल्कुल सूखे हावलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था ताकि उसको कोई भी काम ना करना पड़े, इसलिए वो रेगिस्तान के बीच में चला गया था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो बस स्टिक्स खाता, थॉर्न्स खाता, थॉर्न्स मतलब कांटेदार चीज़ें, और प्रिकल भी क्या होता है, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं जिनमें प्रिक्स निकले होते हैं, थॉर्न्स निकले होते हैं। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, और जब भी कोई भी उससे बात करता तो वो केवल बोलता हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। Presently the horse came to him on Monday morning with his saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. अब स्टोरी के प्रेजेंट में जा रहे हैं हम। अब वर्तमान में क्या हो रहा है स्टोरी में, घोड़ा आया है, मंडे की मॉर्निंग है, उसने अपनी पीठ पर सैडल डाल रखा है सामान को ढोने के लिए, और वो कहता है कैमल ओ कैमल, तुम भी बाहर आओ और हमारी तरह जल्दी जल्दी चलो और काम करो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने बस उसको जवाब दिया हम, और हॉर्स वापस आया और उसने ये बात आदमी को बताई। आदमी मतलब जब उस समय के आदमी के लिए, जब इंसानों ने जानवरों ने काम करना ही शुरू किया था तो वो सारी रिपोर्ट भी किसको करेंगे, आदमी को करेंगे। तो हॉर्स इस तरह की जो कैमल ने बात की है उसकी वो बात सारी आदमी को बताता है। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. अब डॉग आता है और वो कैमल को कहता है कि कैमल ओ कैमल, चलो तुम भी हमारी तरह सामान को लेकर आओ। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कुत्ता कितना छोटा सा है, लेकिन वो भी काम कर रहा है, उसने अपने मुंह में एक स्टिक दबाई हुई है। हम सेड द कैमल, लेकिन यहाँ भी कैमल बस क्या कहता, हम, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता भी जाकर आदमी को बताता है कि कैमल ने तो मुझे ये जवाब दिया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद अ यॉक ऑन हिज नेक and said, Camel, oh camel, come and plug like the rest of us. अब बैल आता है कैमल के पास और कहता है कि उसके गले में क्या है, यॉक है, उसने हल डाल रखा है गले में, और वो आदमी उसको ऊँट को कहता है कि कैमल ओ कैमल, तुम भी आओ और हमारी तरह खेतों को जोतो। हम सेड द कैमल, कैमल का तो बस वही जवाब, अब फिर वो हम बोल देता है। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल भी जाकर आदमी को बता देता है। पिक्चर में आपको बैठे दिख रहे होंगे ये सभी लोग। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। और जब दिन खत्म होता है तो आदमी इन तीनों को बुलाता और कहता है, आप तीनों के लिए मुझे बहुत दुख है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और आदमी कहता है कि वो जो हम्प चीज़ है डेजर्ट में, हम्प चीज़ मतलब हम्प कौन कर रहा है, बार बार कैमल कर रहा है। जो हम्प क्रिएचर है वो तो कोई काम नहीं करेगी, नहीं तो वो अब तक यहाँ पर आ गया होता ऊँट, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ और तुमको डबल काम करना पड़ेगा ताकि तुम अपने उसके काम को भी कंपनसेट कर सको, उसके हिस्से का भी काम पूरा करने के लिए आप तीनों को डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और भाई ये बात सुनकर तो उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। एक तरफ तो वो काम कर रहे हैं, उनको कुछ इनाम तो मिल नहीं रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है बदले में उनको उसका भी काम करने के लिए दिया जा रहा है तो इस बात से उनको बहुत ही गुस्सा आता है। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और इसलिए वो डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत का आयोजन करते हैं। एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, कैमल आया, वो अपने मुंह में कड को चबा रहा है, चारे को चबा रहा है, एंड लाफ्ड एट देम, और उन सब के ऊपर वो हंसता है, उनका मजाक बनाता है वो। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन,
और फिर वो दोबारा से हम्फ कहता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। और अब प्रेजेंट में क्या हुआ है कि जिन, ये डी से स्टार्ट होता है वर्ड लेकिन यहाँ पर डी साइलेंट है, जिन आया है जो इन सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज है। जो आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि जिन होता है कैसे बोतल से निकल कर आता है, कैसे किसी क्लाउड में से, रेत के बादल में से निकल के आता है, वैसे ही वो यहाँ पर आ रहा है। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तब घोड़ा कहता है, जिन से पूछता है क्या ये सही है कि कोई बिल्कुल खाली रहे, आइडल रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वांट ट्रॉट। तब हॉर्स कहता है, तो आपके रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज़ है, डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहती, जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी सी टांगें हैं। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसे तो मुटके होते हैं, उसकी लंबी गर्दन होती है, लंबी लंबी टांगें होती हैं। और वो कहता है कि उसने मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया है, वो हमारी तरह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ जिन कुछ बोलता है। दैट्स माई कैमल, अरे वो तो मेरा ऊँट है। समझ गया है जिन भी ये किसकी बात कर रहे हैं। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो उससे उनसे पूछता है कि वो इसके बारे में क्या कहता है ऊँट। ही सेज हम्फ एंड ही वोंट प्लग सेड द ऑक्स, ऑक्स कहता है, बैल बताता है कि बस वो तो हम्फ बोलता है, खेत भी नहीं जोतता है, वो जुताई भी नहीं करता है खेतों में। वेरी गुड सेड द जिन, जिन कहता है बहुत अच्छा। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तब जिन कहता है तो ठीक है, मैं उसको हम्फ ही करके आता हूँ, तुम 1 मिनट के लिए मेरा इंतज़ार करो। अब जब जिन को ये सब शिकायतें पहुँचती हैं तो जिन उसको सोचता है कि अब उस ऊँट को सबक सिखाना पड़ेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, क्लॉक होता है जो चारों ओर हम कपड़ा लपेटते हैं, कंबल चादर वगैरह, उसको क्लॉक बोलते हैं। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। फिर जिन ऐसे ही अपने डस्ट के गुब्बार में ऐसे घूमता हुआ, बादल में घूमता हुआ पहुंचता है वहाँ पर डेजर्ट के बीच में, और वो देखता है कि एक पूल में, एक तालाब में कैमल जो है वो अपनी पीठ को निहार रहा है, वो देख रहा है परछाई में। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन कहता है, जिन उससे पूछता है, अरे मेरे मित्र, मैंने सुना है कि तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, कुछ सोचते हुए उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में दबा लिया, पकड़ लिया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और इस बीच में कैमल क्या कर रहा था, अपनी परछाई को पूल के पानी में देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. और जिन कहता है, तुम्हारे खालीपन के कारण, जो तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, उसके बदले में तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जा रहे हैं मंडे मॉर्निंग से सॉरी, सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और जिन ऐसे सोच रहा है, हम ऐसे सोचते हैं ना अपने चिन के नीचे हाथ लगाकर, जब गहरी सोच की मुद्रा में होते हैं, तो यही ऐसे ही पिक्चर कुछ होती है। हम सेड द कैमल, लेकिन कैमल को देखिए, अब जिन से भी नहीं डर रहा, और जिन को भी केवल क्या ही जवाब देता है, हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। जिन कहता, अगर मैं तुम्हारी तरह होता ना तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। और जिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार ये कहो, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, लेकिन कैमल तो फिर से यही बात दोहराता है, हम्फ ही बोलता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और ऊँट जब ये बात बोलता है तो अपनी रिफ्लेक्शन देख ही रहा था पूल में। वो देखता है कि जो उसकी पीठ पर, जिस पर उसके इतनी गर्व था, कितनी सुंदर और शानदार उसकी पीठ थी, वो अब फूलने लगी है और उसके ऊपर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया है, एक हम्प निकल आया है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन कहता है, देखा तुमने, that's your very own hump that you have brought upon your every own self by not working।
और जिन उसको कहता है कि ये तुम्हारा वही हम्प है जो तुम काम नहीं कर रहे थे, उसके बदले में ये तुम्हारी पीठ पर निकल आया, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। टुडे इज़ थर्सडे, आज वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से सोमवार से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, जब से काम शुरू हुआ और अब तुम काम करने जा रहे हो। अब उसको आदेश दे रहा है कड़े शब्दों में। हाउ कैन आई सेट द कैमल, कैमल कहता मैं कैसे करूँगा। देखो पहली बार बोल रहा है अब कैमल, जब उसको पनिशमेंट मिली है तो। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अरे मेरी बैक पर तो ये हम्प कुबड़ निकल आया है। दैट हैज़ अ पर्पस सेट द जिन, जिन कहता है इसका एक उद्देश्य है, इसके पीछे एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you. जिन कहता है इसके पीछे उद्देश्य, और उद्देश्य क्या है कि जो तुमने 3 दिन तक काम नहीं किया था ना, अब तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए लगातार काम कर सकते हो। और अब तुम मुझे कभी ये भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब मैंने तो एक तरह से तुम्हें ये आशीर्वाद ही दिया है कि तुम 3 दिन तक बिना थके, बिना आराम किए, बिना खाए पिए काम कर सकते हो। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, और जिन अब उसको आदेश देता है कि डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ, जो कुत्ता है, जो बैल है और जो घोड़ा है, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जाओ और उनसे ढंग से पेश आओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, कैमल बाहर चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और आपने देखा ही होगा कि कैमल के पीठ पर तो अब तक वो हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और अब हम उसको हम्प कहते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और लेकिन अब तक भी उसने उन 3 दिनों के काम को कंपनसेट नहीं कर पाया, वो उसने पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए वो हम्प उसका अब तक उसकी पीठ पर है, और अब तक शायद उसने बिहेव करना भी नहीं सीखा है। स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर चैप्टर। इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। अगर हम कल का काम आज कर रहे हैं, इट मीन्स हम आज के समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से आप प्रेरणा लेंगे और आप अपना काम हर रोज़ का हर रोज़ ही करेंगे। थैंक यू।